नागौर की सियासत में नई जंग छिड़ गई है। जी हां, गजेंद्र सिंह खिवसर बनाम ज्योति मिर्धा अब नागौर की सियासत हो गई है। अब नागौर की सियासत का कौन होगा असली किंग, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का गढ़ था, उस गढ़ के अंदर बीजेपी के अंदर ही राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है और ये जंग दो बड़े नेताओं ज्योति मिर्धा और गजेंद्र सिंह खिवसर के बीच होती दिखाई दे रही है। खिवसर विधायक रेवंत राम डांगा के जो भी अभी वायरल हुए पत्र के बाद ये मामला और भी गर्माता जा रहा है। ज्योति मिर्धा ने इस पर खुलकर अपनी राय लगा दी और अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा दिया कि ये पत्र बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने लिख कर आया है। उन्होंने साफ इशारा भी कर दिया कि इस साजिश के पीछे पार्टी के भीतर ही कोई बड़ा चेहरा शामिल है। अब मिर्धा का जैसे ही बयान आता है तो गजेंद्र सिंह खिवसर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं देते हैं, लेकिन उनके बेटे एक ट्वीट के जरिए ये प्रतिक्रिया जरूर दे देते हैं। जी हाँ, और ये ट्वीट स्पष्ट रूप से ज्योति मिर्धा की ओर इशारा कर रहा था, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है। इससे पहले खिवसर उपचुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच काफी ज्यादा सियासी तनातनी देखने को मिली थी। गजेंद्र सिंह खिवसर का ये मशहूर बयान बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ था कि अगर हम चुनाव हार गए तो मूंछ कटवाकर गांव के चौक में खड़ा हो जाएंगे, और उस वक्त इसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। जब बीजेपी ने खिवसर में जीत दर्ज की तो गजेंद्र सिंह की मूंछों के पोस्टर तक भी लगाए गए थे, जिससे साफ संकेत गया था कि नागौर में उनकी पकड़ मजबूत हुई है। दूसरी ओर ज्योति मिर्धा भी लगातार एक्टिव रही है। उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोलते हुए अपनी उपस्थिति जनता के बीच में दर्ज करवाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर खाने की ये जंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग अपनी पगड़ी उतारकर गजेंद्र सिंह खिवसर के सामने रख रहे थे और उस पर ज्योति मिर्धा ने टिप्पणी की थी कि अब जमाना बदल गया है, जनता को किसी के सामने अपनी पगड़ी रखने की जरूरत नहीं है। और उनका यह बयान सीधे तौर पर गजेंद्र सिंह खिवसर को घेरने की कोशिश के रूप में देखा गया था। अब नागौर की सियासत में बड़ा नेता कौन है, ये जंग यहाँ पर छिड़ गई है। खिवसर उपचुनाव की जीत के बाद बीजेपी में लड़ाई सिर्फ प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रही है, बल्कि नागौर की राजनीति में बड़ा नेता बनने की होड़ तक पहुंच गई है। गजेंद्र सिंह खिवसर और ज्योति मिर्धा दोनों अपने अपने कद को स्थापित करने में जुटे हैं और देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस आंतरिक टकराव पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्या पार्टी नेतृत्व हस्तक्षेप करेगा या फिर ये लड़ाई आने वाले चुनावों तक लगातार जारी रहेगी और इसका फायदा नागौर के किंग यानी कि हनुमान बेनीवाल आसानी से उठा सकते हैं या नहीं, किसका दबदबा रहेगा, आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।